नमः शिवाय ऑल ऑफ यू। वाइब है विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि महादेव का आपको आज क्या गाइडेंस मिलने वाला है, महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आज की जो एनर्जी पिक हुई है ना, वो अच्छी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब नेगेटिविटी है ऐसा नहीं है, मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं है पहली बात। तो अब देखो कि हर बार डेविल आ गया तो इसका मतलब ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा नहीं होता है। टॉवर का भी कार्ड है, तो टेंशन मत लेना, बता रही हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आपको अभी जो भी चांसेस चाहिए थे, जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो आपकी तरफ भगवान भेज तो रहे हैं, बट आप अभी भी आपका जो माइंड है वो टॉवर मोमेंट की ओर, मतलब अगर आपने कुछ भोगा है पहले लाइफ में उसको लेकर और डेविलिश चीज़ों को लेकर ही आप ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, अगर आपको बुरा लगे तब भी सुन लेना, क्योंकि मैं ब्लंट होकर सब कुछ बोलने वाली हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिन्हें थोड़ी सी नेगेटिव मतलब गंदी आदतें हैं, जैसे बार बार सेक्सुअल एनर्जी में ट्रैप हो जाना, इमेजिन करते रहना उस एनर्जी को। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा अब्यूज़ हुआ होगा आपके साथ में, इसलिए आप उस एनर्जी में चले जाते हो, बट ये कोई सल्यूशन नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं कि जो कुछ भी बुरा उनकी लाइफ में हुआ है, कोई पर्सन चला गया है तो क्यों चला गया है, दिन रात उसी को लेकर सोचे जा रहे। और कुछ लोगों का ये है कि भगवान आपके पास में जो भी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए। और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ करियर को लेकर भेजी जा रही है, और आपका करियर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होने वाला है अगर यही शेड्यूल आपका चलता रहा तो। गंदी आदतें आपको बदलनी है, फिर चाहे वो सेक्सुअल थॉट को लेकर हो, अल्कोहल कंज्यूम करना हो, या फिर स्मोकिंग हो, ओवर थिंकिंग हो, या किसी लोगों को बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है और डॉक्टर ने मना किया हो, जैसे होता है ना पित्त बढ़ जाया मतलब पित्त बढ़ गया हो, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह बंद कर दो, अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर उसके भी बहुत सारे हमें रेपोकेशंस मिलते हैं देखने को। तो डॉक्टर के कहने पर भी, डिवाइन के बार बार मैसेज देने पर भी अगर आप संभल नहीं रहे हो, तो भगवान जो ये एम्प्रेस के एनर्जी का कार्ड देखो और ये क्वीन ऑफ पेंटाकल का कार्ड देखो, आपको भगवान बनाना चाहते। एक धन की रानी कहा जाता है इसे, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, मतलब इसे कुछ भी कमी नहीं होता है धन को लेकर। और द एम्प्रेस का ऐसा होता है कि वो तो महारानी होती है। तो करियर आपका आने वाले टाइम में फ्लरिश करने वाला है, बट आप बहुत जगल करोगे अगर आप ऐसी ही एनर्जी में रहे तो। आपको बैलेंस करना है, अपने बुरे विचारों से बाहर निकलना है, बुरी आदतों से बाहर निकलना है, एक डेली शेड्यूल फिक्स करना है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, वरना नहीं पहुँच पाओगे। भगवान की सारी अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी तरफ आ रही है, अगर देखो क्या है ना, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में नेगेटिव आदतों में उलझे रहे तो आप कोई भी चीज़ टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और टाइम पर कंप्लीट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वर्क प्लेस पर आपकी खींचतानी होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर घर में रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, वर्क प्लेस पर भी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बॉस की नज़र में भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो करियर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है आपका। तो अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ भी ना हो तो भगवान की बात सुन लो,
महादेव आपसे कह रहे हैं कि जो भी हो चुका है अब तक में बुरा, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप लेट गो नहीं करोगे, पीछे की ही चीज़ों में स्टक रहोगे। अगर ये देखो, इसके हाथ में ग्लोब है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बट ये इंसान एक ही जगह पर इस लकड़ी को, मतलब इस वैंड को पकड़ के खड़ा है, वो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। उसे लगता है कि जो होना था वो हो चुका है, और हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि भगवान आपको आगे बढ़ाना चाहता है, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, बॉटम ऑफ द डेक मतलब ही अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और वो डेविल का कार्ड आया है। इसका मतलब ही ये है कि आपका माइंड आपके साथ में गेम खेल रहा है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। वो बार बार आपको एक ही तरीके के पैटर्न में उलझा कर रखता है, जैसे कुछ भी नेगेटिव खाना हो, पीना हो, जो डॉक्टर ने मना किया है वो सारी चीज़ें करना, और जो आमतौर पर हमें पता होता है कि हमारे शरीर को क्या सूट करता है, हमारे माइंड को क्या सूट करता है, वो सारी चीज़ें होती है। अगर आप अपना दिया हुआ वक्त बुरी जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे कामों के लिए, अपने वर्क प्लेस पर सुधार करने के लिए आपके पास में टाइम ही बचेगा नहीं, और अगर टाइम ही नहीं बचा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे ना, आप लाइफ टाइम जगल ही करते रहोगे। तो ऐसा मत करना। तो ये आज का आपका गाइडेंस था। आने वाले टाइम पर हो सकता है आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो वो मिस अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब पोस्टपोन आप करते जाओगे, फिर डिले होगा, फिर पोस्टपोन होगा, फिर इंटरेस्ट चला जाएगा, और बैक टू द स्क्वायर हम बोलते हैं ना, कि फिर से लाइफ उसी जगह पर आकर रुक गई, आप आगे ही नहीं बढ़ पाए करियर में। ऐसा मत करना। अगर उन सभी चीज़ों से बचना चाहते हो तो अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ, अपने आदतों को सुधारो। यही आज का आपका गाइडेंस है। ये भले ही आज का गाइडेंस है, बट ये लंबे समय तक के लिए है, ऐसा नहीं कि आज का दिया तो हो गया। और जब ये रीडिंग के बारे में सोच रही थी तब मुझे हनुमान चालीसा सुनने को मिली थी, बाहर किसी ने लगाई थी और मेरे कान पे मतलब आ गई वो। तो अगर आपसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, अगर आपने बहुत ट्रॉमा झेला है, तो आप हनुमान जी की मदद ले लो। 41 डेज़ के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, तो आपको राहत मिलेगी। और उनसे रिक्वेस्ट करना राम जी का नाम लेकर कि इन आदतों में से बाहर निकालने के लिए मुझे मदद करना, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बट 41 डेज़ तक कंटिन्यू करना। हनुमान चालीसा या तो पढ़ लो, या तो सुन लो, या तो लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगे, या राम का नाम भी आप लिख सकते हो, या राम नाम भी जप सकते हो। ओके, क्योंकि हनुमान जी ऐसी चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। फिर वो नेगेटिविटी किसी भी लेवल की हो, ट्रॉमा हो या फिर ब्लैक मैजिक का, तो यहाँ पर आया नहीं है, बट कह रही हूँ मैं। और मैसेज शिव जी के थे, महादेव के थे, बट हनुमान जी भी उनका रुद्र अवतार है, 11वां रुद्र कहा जाता है उन्हें, तो उनका ही स्वरूप है। ऐसा मत सोचना कि गाइडेंस महादेव का आया है तो हम हनुमान जी का क्यों करें या ऐसा कुछ, तो ऐसी बात नहीं है, समझे। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो डालने में, या तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता नहीं है कोई वीडियो वगैरह डालने का, क्योंकि चैनल नया है। आपको पता है मोनेटाइज वगैरह इतना इजीली होता नहीं है। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं कह देती हूँ, 4000 हावर्स का वॉच टाइम लगता है और 1000 सब्सक्राइबर्स लगते हैं, तब जाकर चैनल मोनेटाइज होता है। तब जाकर उसके बाद में भी 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम निकलता है, फिर अर्निंग आना स्टार्ट होता है। तो तब तक तो कुछ भी नहीं होता है। सो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो रीडिंग्स आपको मिलते रहे, तो चैनल को एनर्जी रेसिप्रोकेट करना मत भूलो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
आपको लगता है आपके जिस भी घर के सदस्य को या फ्रेंड सर्कल में किसी को भी इस रीडिंग की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई शिव योगी देख रहे हो तो महादेव को थैंक यू बोलने बिना मत जाना। शिव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि आपके साथ में कुछ भी गलत हो। जितना ट्रॉमा झेलना था आपने झेल लिया है, बट अभी आगे ये अगेन आपके हाथ में है। महादेव सिर्फ राह दिखा सकते हैं, चलना आप ही को ही। जैसे गुरु भी हमें बस मार्गदर्शन कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, उस पर चलना ना चलना हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो ये रीडिंग बहुत अर्जेंट थी इसलिए मैंने सुबह सुबह बनाई है, वरना मैं ज़्यादातर शाम को डालती हूँ। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। जब भी ये रीडिंग आपको मिले ये तब से आपके साथ में रेजोनेट होगी। मेरे चैनल के ऊपर की सारी वीडियोस टाइमलेस है, जब भी जो भी आपको अच्छे लगे तब वीडियो आप वो देख सकते हो, उसमें आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा। ओके, थैंक यू।